अगला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स ऑन, ये वाला सवाल शिफ्ट 4 तरीके शिफ्ट 2 में भी था। एंगुलर मोमेंटम आपका NH/2π है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम तो सर mvr इक्वल टू NH/2π होता था, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। हाँ हाँ, अब कई बच्चों को ये लगेगा कि सर ये भी तो है, लेकिन अगर आप अपने पोस्टुलेट को याद रखें, सेकेंड पोस्टुलेट उन्होंने कहा था एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कंजर्व्ड होता है एंड इट इज डायरेक्टली इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एक्चुअली में हर ऑर्बिट का v और r ये आपस में रिलेटेड हैं। ये v और r जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ेगा तो आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो ये आप इसको कांस्टेंट नहीं मान सकते कि आप कहोगे कि यार एंगुलर मोमेंटम तो डायरेक्टली होना चाहिए। जैसे जैसे r वेरी करेगा तो v भी तो वेरी कर जाता है। इन दोनों का प्रोडक्ट, पोस्टुलेट ये कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करेंगे एक बोहर थ्योरी के हिसाब से, तो वो सिर्फ उसके शेल नंबर पर डिपेंड करता है। तो अब इन्होंने पूछा वो रेडियस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और n को मैं अगर रेडियस के टर्म में देखूं तो रेडियस इक्वल टू a0 n² होता है। तो r का रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो आप यहां पर ऐसे बात करेंगे तो ज्यादा बेटर है ए ऑप्शन। क्लियर? अब जो बच्चे कहते हैं सर mvr होता है ना, तो ये तो r पर डिपेंड कर रहा है। नहीं, पोस्टुलेट का स्टेटमेंट याद करिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π वेयर n इज आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, रेडियस और वेलोसिटी चेंज होती हैं ऑर्बिट्स की, लेकिन आपके जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं वो फिक्स है, राइट? तो ये n पर डिपेंड करता है। उन्होंने कहीं नहीं बोला कि भाई प्रोडक्ट ऑफ v इंटू आर क्योंकि दोनों वेरी कर सकती हैं, ये आपका फिक्स है। और n r पर कैसे डिपेंड कर रहा है ये आपको देखना है।